हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक्सेल में किसी नंबर को राउंड कैसे कर सकते हैं टू द नियरेस्ट 1000। जिसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक नंबर है तो उसके सबसे करीब जो 1000 की वैल्यू है मैं उसको उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये सेल्स वैल्यूज़ हैं, तो पहली वैल्यू है 117,017। तो 117,017 को मैं 117,000 कैसे कर सकता हूँ, या जैसे मेरे पास ये वैल्यू है 264,969, तो इसको मैं 265,000 कैसे कर सकता हूँ। तो ये करने के दो तरीके हैं। एक तो आप कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं और एक्सेल में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज भी हैं, तो मैं आपको दोनों ही ये तरीके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और पहले हम देखेंगे कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग वाला तरीका, क्योंकि वो थोड़ा सा बेटर तरीका है फॉर्मूला से, बताऊँगा क्यों। तो यहाँ मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं होम टैब पर जाऊँगा और होम टैब पर ये जो नंबर का ग्रुप है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, इस ड्रॉप डाउन में ये ऑलरेडी जनरल सेलेक्टेड है, जिसका मतलब है कि अभी इन सेल्स की जो फॉर्मेटिंग है ये जनरल फॉर्मेटिंग है। तो जो भी नंबर होगा वो वैसे का वैसा ही आपको दिख जाएगा। इसको हम चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक कर देंगे, तो ये फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+1, तो कंट्रोल की को होल्ड कीजिए और 1 की को दबाएंगे आप, तो भी ये फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर के इस टैब में हम कस्टम पर जाएंगे और यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग में चेंज कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं ये जनरल है, तो इसको मैं चेंज करूँगा। पहले मैं हैश लगा दूंगा और फिर मैं कॉमा लगा दूंगा। हैश का मतलब होता है कि जो भी नंबर्स हैं वो आपको दिखा देगा, जो भी फॉर्मेटिंग अलाउ करता है दिखाने के लिए। और जब मैं कॉमा लगा देता हूँ तो इसका मतलब होता है कि आखिरी के 3 नंबर्स हटा देगा और जो भी बचेगा वो दिखा देगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं प्रीव्यू में ये जो एक्टिव सेल है इसमें 117,017 है, तो इसने लास्ट के 3 नंबर्स हटा दिए और अब ये मुझे सिर्फ 117 दिखा रहा है। तो अब मेरे पास 117 तो आ गया, लेकिन अब मैं इसे राउंड करना चाहता हूँ, तो उस केस में आप डबल कोट्स के अंदर 3 ज़ीरोज़ लगा दीजिए। तो ये हालांकि कंसिडर ये करता है तो ये टेक्स्ट वैल्यू डबल कोट्स में, लेकिन ये आपको उस नंबर के साथ दिखा देगा। अब एक चीज़ जो बहुत अच्छी है कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में कि हम सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, हम एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये प्रीव्यू में मुझे दिखाता है 117,000, तो यही मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे ओके कर देता हूँ और देखिए सारी सेल्स में ये जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो गई है। ये जो वैल्यू थी 687,081 अब 687,000 हो गई। इसी तरह ये जो वैल्यू थी 264,969 ये 265,000 हो गई है। पर जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत अच्छी चीज़ इस मेथड की ये है कि बैकएंड में जो वैल्यू थी वो अभी भी वही है। तो अगर ये वैल्यू आप देखेंगे फॉर्मूला बार में तो ये अभी भी वही पुरानी वैल्यू दिखा रहा है आपको। सिर्फ और सिर्फ किस तरह से ये नंबर डिस्प्ले होता है सेल में, फॉर्मेटिंग ने वो चेंज कर दिया है। बैकएंड की वैल्यू वही सेम है। तो अगर आप इसको कैलकुलेशंस में यूज़ कर रहे हैं या प्रेजेंटेशंस में यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं हुई है, सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज हुई है। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ कि ये जो राउंडिंग हुई है, ये जो रेगुलर राउंडिंग होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर वैल्यू जो लास्ट 3 डिजिट्स थी वो 500 से कम है तो ये राउंड डाउन कर देगा, यानी कि उसको 000 कर देगा। और अगर ये 500 या उससे ज़्यादा है तो उसको ये 1000 में कन्वर्ट कर देगा, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो राउंड अप हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर आप देखें 117,017 राउंड डाउन हो गया है और ये जो वैल्यू थी 264,969 यहाँ पर, इसको इसने राउंड अप करके 265,000 कर दिया है। तो ये तो हुआ कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का तरीका, जो मुझे लगता है कि एक बेहतर तरीका है क्योंकि इसमें बैकएंड की वैल्यू चेंज नहीं होती है। पर मैं आपको फॉर्मूलाज भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पर ये मेरे पास वही डेटा सेट है और फॉर्मूलाज के लिए अब आपको ये जो एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप ओरिजिनल डेटा के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते हैं ये। तो हमारे पास एक ये नया कॉलम है, कॉलम सी, और इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एम राउंड फॉर्मूला। एम राउंड का मतलब है राउंड विद मल्टीपल। तो आप मल्टीपल बता सकते हैं कि किस मल्टीपल के बेसिस पे राउंड करना है। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है जो राउंड करनी है वो ये हो जाएगी, पहला आर्ग्यूमेंट, और दूसरा आर्ग्यूमेंट है मल्टीपल। तो यहाँ मल्टीपल में बता दूंगा 1000। अब ये बहुत फ्लेक्सिबल फॉर्मूला है, अगर आप चाहें तो आप राउंड टू नियरेस्ट 100 करना है तो आप 1000 की जगह 100 कर दीजिए, 10 कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं राउंड टू नियरेस्ट 25 हो जाए तो वो भी हो जाएगा, 25, 75, वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे वैल्यू दे देता है और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, तो ये भी मुझे वही रिजल्ट दे रहा है जो मुझे पहले मिला था। इसमें बस फ़र्क ये है कि अब जो ये वैल्यू है इस सेल में, ये एक्चुअल यही वैल्यू है, ये आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी ये वो नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी वही रेगुलर राउंडिंग फैशन होगा कि अगर 500 या उससे ज़्यादा की वैल्यू है तो राउंड अप होगा, और अगर उससे कम है, 500 से कम है, तो ये राउंड डाउन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे 117,001 है तो ये 117,000 हो गया, पर इसको अगर मैं यहाँ पर लाकर 117,500 कर दूंगा तो ये 118,000 हो गया, क्योंकि 500 या उससे ऊपर की वैल्यूज़ राउंड अप हो जाती हैं। आपको अगर स्पेसिफिकली राउंड अप या राउंड डाउन ही करना है तो आप उसके लिए डेडिकेटेड फॉर्मूलाज है वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं और वो फॉर्मूला होगा राउंड
अप, राउंड अप हमेशा राउंड अप करेगा, चाहे कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा नियरेस्ट 1000 होगी, पर राउंड अप होगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू है और राउंड अप अगर मुझे करना है नियरेस्ट 1000 में तो मुझे -3 यूज़ करना होगा। तो अगर आप 3 यूज़ करते हैं तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ को राउंड करता है, पर अगर आप -3 यूज़ करते हैं तो ये डेसिमल से 3 वैल्यूज़ लेफ्ट में आ जाता है, जिसका मतलब है कि ये नियरेस्ट 1000 तक राउंड करेगा। तो देखिए अब इसने ये राउंड कर दिया है और ये हमेशा राउंड अप होगा। तो अगर इस वैल्यू को मैं 117001 भी करता हूँ तो भी ये 118000 हो जाएगा, क्योंकि राउंड अप कर रहा है। और अगर आपको इसको राउंड डाउन करना है तो आप राउंड अप की जगह राउंड डाउन फंक्शन यूज़ कर लीजिए, और उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो ये अब सारी वैल्यूज जो हैं ये राउंड डाउन हो गई हैं। तो ये 2 आसान तरीके हैं, आपको अगर राउंड करना है टू द नियरेस्ट 1000 आप कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं, या आप ये फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे एक्सेल के वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।